हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक और प्रैक्टिकल टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के वाइवा क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रतिरोधों से बने, 4 प्रतिरोधों से बना विद्युत परिपथ। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4 प्रतिरोधों से बना विद्युत परिपथ। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग जो है, इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न आपका दिया जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु किस विधि पर आधारित है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है, इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु शून्य विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर? शून्य विधि पर। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो प्रैक्टिकल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में करा रखे हैं। एग्जामिनर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या है, यानी व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कब होता है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित तब होता है जब P/Q बराबर हो जाता है R/S, यानी कि पहले दो प्रतिरोधों का अनुपात और अंतिम दो प्रतिरोधों का अनुपात जब आपस में बराबर हो जाता है तो वहां पर व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो संतुलित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि सेतु के संतुलन होने का क्या अर्थ है। सेतु के संतुलन होने का अर्थ यह है कि जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, तब सेतु जो होता है वो संतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवे वाले का गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती। जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती तब सेतु जो होता है वो संतुलित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो संतुलन की स्थिति जांचने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा संतुलन की स्थिति जांचने के लिए। ठीक है, संतुलन की स्थिति जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं शून्य धारा प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, शून्य धारा मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती। यानी कि जब ब्रिज जो है यानी कि सेतु है जब संतुलित हो जाता है तब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों बिंदु पर विभव समान हो जाता है। जब दोनों बिंदुओं पर विभव समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु को अधिक सटीक क्यों माना जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु को अधिक सटीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये शून्य विधि पर आधारित होता है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह
शून्य विधि पर आधारित। कैसा है? शून्य विधि पर आधारित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको स्पीटरसन सेतु को अधिक सटीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां, प्रयोग में जॉकी को तार पर जोर से क्यों नहीं दबाते? यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर जो जॉकी लगी हुई होती है व्हीटस्टोन सेतु में, उस जॉकी को तार पर तेज क्यों नहीं दबाते? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अगर जॉकी को जोर से दबा दिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पर तार की जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी, और जब तार की मोटाई बदल जाएगी तो उसका परिणाम जो होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा तार की मोटाई बदल जाएगी। जब तार की मोटाई बदल जाएगी तो क्या होगा, उसके परिणाम में क्या हो जाएगा, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जॉकी को जो है वो जोर से नहीं दबाया जाता। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो तो क्या करें? यानी कि गैल्वेनोमीटर में जब विक्षेप उत्पन्न होगा तो वो संतुलित नहीं होगा, यानी कि ब्रिज जो होगा वो संतुलित नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो वहां पे क्या करना है, आपको जॉकी की स्थिति बदल देनी है और संतुलन बिंदु प्राप्त करना है। इसका आंसर हो जाएगा जॉकी की स्थिति बदलकर संतुलन बिंदु प्राप्त करें। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब ताप बढ़ जाता है, यानी ब्रिज यानी सेतु का जब ताप बढ़ जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपर्क प्रतिरोध से परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस संपर्क प्रतिरोध से परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मापन त्रुटि हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? मापन त्रुटि हो सकती है, क्या कह सकते हो, बढ़ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि संतुलन बिंदु तार के बीच में क्यों लिया जाता है? संतुलन बिंदु तार के बीच में क्यों लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताकि त्रुटि कम हो। त्रुटि क्या हो? कम हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयोग में त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? तो प्रयोग में यानी कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर गलतियां होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गलतियां होने के सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि तार की मोटाई न बदल जाए। ठीक है ना, अगर तार की असमान मोटाई बदल जाएगी तो वहां पर त्रुटि हो सकती है। और दूसरी कंडीशन है कि संपर्क प्रतिरोध अगर आ जाए तो वहां त्रुटि हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा संपर्क प्रतिरोध व तार की असमान मोटाई। असमान मोटाई। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती हैं प्रयोग में जो त्रुटि हो जाएगी। पहली कंडीशन है कि संपर्क प्रतिरोध आ जाएगा, दूसरी कंडीशन है कि तार की असमान मोटाई हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
प्रयोग में यौगिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रयोग में यौगिक का प्रयोग संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा संतुलन बिंदु प्राप्त करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।